फिर से आप बैठे बैठे प्रतिदिन की तरह अपने अस्तित्व की अनुभूति 2 बार में श्वास से प्रश्वास के साथ करिए। As usual, every day we do, fill your existence with the double breathing. देखिए, लाहिड़ी महाशय के पास जब स्वामी तीसरे गिरी गए थे तो उसके पहले होली साइंस लिख करके कंप्लीट हुआ था और महाअवतार बाबा ने कहा था जैसे ये सदग्रंथ कंप्लीट होगा हम फिर मिलेंगे। तो श्री रामपुर में औराई घाट लेन है, वहाँ पर एक बटवृक्ष है। उसी बटवृक्ष के नीचे जैसे यहाँ पर बटवृक्ष है, यहाँ का बटवृक्ष तो बड़ी सेवा होती है, काफ़ी विशाल हो गया है। वहाँ के बटवृक्ष पर लोग सेवा करना शुरू किए हैं। उसी के नीचे महाअवतार बाबा प्रकट हुए। 31 गिरी बड़े खुश कि गुरुदेव ने कहा था जो प्रयाग में कुंभ मेला में 1894 में मिले थे जनवरी के महीने में, वो लाहिड़ी महाशय के गुरु थे महाअवतार बाबा जी। जब स्वामी तीसरे गिरी से मिले थे तो उनको पता नहीं था कि ये वही बाबा जी हैं। जाकर के जब लाहिड़ी महाशय से बताए तो बता दिए हमारे गुरु जी। उन्होंने वादा किया था कि हम दोबारा मिलेंगे। तो राय घाट लेन पर उसी बटवृक्ष के नीचे जैसे स्वामी तीसरे गिरी स्नान करके लौट रहे थे और कपड़े गीले ही थे, कपड़ों की आवाज जो छप छप की हो रही थी, इसी ध्वनि के बीच में कुछ दिव्य ध्वनियां भी सुनाई पड़ी। आँख खोले देखे तो बाबा जी बड़े खुश हो गए। जब आदमी ऐसा खुश हो जाए कि मध्यम मार्ग से हट जाए, एक होती खुशी होती है जिसको ब्लिस कहते हैं, इसी ब्लिस को परमानंद कहते हैं। ये कौन सी खुशी है? ये ऐसी खुशी है जिस चीज से मिलते हैं वो चीज नित्य नवीन लगती है। ऐसा नहीं लगता कि पहले भी थी, कि जो भी है नित्य नवीन है, लेकिन इसको पाके बड़ी खुशी होती है, उसको ब्लिस कहते हैं। जब हम ब्लिस से थोड़ा सा भी अलग होते हैं तो ढेर सारी चीजें भूल जाते हैं। तो स्वामी तीसरे गिरी ये दिमाग से हट गया कि एक क्षण, एक मौका है, मिले हैं महाअवतार बाबा जी, हम बस इनके साथ हम अपना समय गुजारे। बड़े खुश हो गए कि महाराज हमारे घर को पवित्र कर दीजिए। कहने में तो साधु संत इसी पेड़ के छाए के नीचे ही रहते हैं। फिर कहे कि अच्छा महाराज रुकिए मैं आता हूँ। तो दौड़ के गए प्रसाद लाने के लिए, खाने पीने की चीज। आके देखे तो गायब। खोजे चारों तरफ, रेलवे स्टेशन तक गए, कहीं मिले नहीं। थोड़ी नाराजगी हुई अंदर में, कष्ट हुआ, दुख हुआ। फिर जाकर के महाअवतार बाबा से जब मिले, दोबारा कब मिले, लाहिड़ी महाशय के पास गए दर्शन के लिए, तो बताए कैसी ऐसी घटना घटित हुई। बाबा जी आए थे और अचानक गायब हो गए। वो कह क्यों दिखाई नहीं पड़े, यही तभी है दरवाजे के पास। कह नहीं। बुलाए और ललाट का स्पर्श किए तो बाबा जी दिखाई पड़ने लगे। तो ये नाराजगी में प्रणाम नहीं किए, न तो पैर स्पर्श करने के लिए आगे बढ़े। एक प्रेम का दुख था वो। कहते कि तुम नाराज हो क्या? क्यों महाराज मैं नाराज न हूं,
आप मिले, आए जादू की तरह और आंधी की तरह चले गए, रुके नहीं। ऐसा थोड़ी हम आशा किए थे। कहन मैं तो यहाँ भी अभी था, वहाँ भी वहीं था, तुम्हारी चंचलता की आंधी में मैं गायब हो गया था, तुम्हें देख नहीं पा रहे थे, प्रकाश के ठीक पीछे था। इसका अर्थ जानते हैं क्या हुआ? लाड़ी महाशय के यहाँ जब युक्तेश्वर गिरी गए थे तो प्रकाश के ठीक पीछे थे। वो प्रकाश क्या है? वो उसी को मात्रा कहते हैं। जो तप है, मात्रा स्पर्शेष तितिक्षा, ये तप क्रियाओं का अभ्यास है। तो कहते हैं महातार बाबा जी, ठीक प्रकाश के पीछे था। प्रकाश क्या थी? मात्रा। मात्रा किसको कहते हैं? जो इंद्रियों से हम परखते हैं, आँख से जो देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से गंध की अनुभूति, जीवा से स्वाद की अनुभूति, स्पर्श क्रिया से अनुभूति, ये सब मात्रा है। तो मात्रा का स्वरूप कितना होता है? ये बहुत अल्प होता है, बहुत छोटा और बहुत ही बड़ा। चलिए बड़े को हम इस रूप में बना लेते हैं। ये दोनों में मात्रा होती है। और मात्रा कितने तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? अनगिनत। भाषा में ये 3 प्रकार के मात्रा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये क्या होता है? जैसे इक्का है, इक्का में जब हम री जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ये इक्री। तो ये मात्रा है। ये है ह्रस्व, ये है दीर्घ, ये है प्लुत। ऐसे देखिए, का का का, तो क्या हुआ? मात्रा में आप देखेंगे सूक्ष्म क बोल भी नहीं पा रहे हैं। कंसोनेंट आप इसको बोल नहीं सकते, तो इसमें मात्रा है ही नहीं। मात्रा का अर्थ है कि हम किसी भी चीज की अभिव्यक्ति कर ले रहे हों। अदृश्य जगत का दृश्य जगत में अभिव्यक्ति का प्रकटन, इसको मात्रा कहते हैं। तो जब हम इस कॉन्सोनेंट का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो इसको समझ लीजिए निराकार परब्रह्म का रूप है, जिसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसमें जब मात्रा जुड़ा, क्री हुआ। या हम आ की मात्रा जोड़े, इसको जोड़े तो ये का हुआ। एक मात्रा और जोड़ दिए तो का हो गया। इस तरह से मात्रा स्पर्श तितिक्षा, मात्रा के स्पर्श से हम क्या अनुभव करें? तितिक्षा। तितिक्षा क्या है? तितिक्षा की व्याख्या हम बताएंगे, बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्या है, अभी इतना ही समझिए। तितिक्षा का अर्थ ये है, जब मात्रा का स्पर्श हो तो इसी को मान लें निराकार परब्रह्म का ये अस्तित्व है, ये मान लें बस। जो सिर से पैर की उंगली तक जब हम खड़े हैं, एक कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, या श्वास अंदर गए तो कुछ स्पर्श की अनुभूति हुई, हवा के भ्रमण करने का, घूमने का कुछ अनुभव हो रहा है, आँख खोल करके देखते हैं तो आपका स्वरूप का स्पर्श हुआ रेटिना पर। जितने तरह के स्पर्श की क्रिया है वो प्रभु का रूप है। अगर इसको मान ले सभी मानव लोग तो झगड़े खत्म, कभी FIR नहीं होगी, कभी गरीबी नहीं आएगी और कभी बीमारी नहीं होगी, कभी झगड़े नहीं होंगे, कभी पारिवारिक कलह नहीं होगी, परिवार कभी अलग नहीं होगा। ये बड़ा आसान है। तो इसको कौन मानेगा? जो समझेगा। कौन समझ रहा है? जो यहाँ बैठे हैं। इस तरह से हम सब की जिम्मेदारी है ये, इस पृथ्वी को परम शांति में, ज्ञान में, स्वरूप में स्थापित करना, दूसरे की नहीं।
इस पृथ्वी पर सुख और शांति फैलाने की किसकी जिम्मेदारी है? जो क्रिया योग ध्यान करते हैं बस। बाकी नहीं फैला पाते तो उनका दोष नहीं है, उसकी उनकी निंदा न करिए। बस उनके विषय में इतना जानते रहिए कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। परब्रह्म स्वयं का एक खेल हो रहा है। वही ब्यूरोक्रेट्स के रूप में है, वही शासन प्रशासन के रूप में है, वही न्यायपालिका के रूप में है, वही इंजीनियर डॉक्टर के रूप में है, वही सब के रूप में दिखा रहे हैं कि देखो उस रूप में हम हैं, कि उस रूप से ही अपना भला नहीं कर पा रहे हैं। हमारा दो रूप है, हम मरीज हैं, हम ही डॉक्टर हैं। हमारा वो डॉक्टर का रूप इस मरीज का भला नहीं कर पा रहा है। हम हैं एक सामान्य नागरिक हैं जिनके पास धन दौलत कम है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो सबसे बड़े धनी है। उनके द्वारा हमें शांति नहीं मिल रही या हम उनको शांति नहीं दे पा रहे हैं। इसे हम सबको ये जान लेना चाहिए कि प्रभु सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, तो स्वयं अपने को अनेक रूपों में प्रकट करके एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं। देखो हम ही डॉक्टर हैं, अंत में कहते हैं कि अब हमारे वश में नहीं है। हम इंजीनियर हैं, अंत में कहते हैं इंजीनियरिंग का ज्ञान लिमिटेड है। हम ही खेती बाड़ी करते हैं, कितना भी अच्छा फसल उगाएं, फल उगाएं, और हम सिद्ध कर देते हैं कितना भी अच्छा खाओ फल और अनाज, खाने के उच्चतम नियम में खाओ, लेकिन शक्ति नहीं मिलेगी। शक्ति एक सीमित मिलेगी। और वहीं पर यह भी दिखाते, देखो हम ही लड़ी महाशय हैं, प्रभु लड़ी महाशय के रूप में है, परम आनंद में, पूरी तरह से हर प्रकार के बंधन से मुक्त, बिना पृथ्वी के रह सकते हैं, बिना हवा के, बिना पानी के, बिना प्रकाश के, बिना श्वास के, बिना ऑक्सीजन के उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया। इस तरह से प्रभु एक वैज्ञानिक के रूप में लाड़ी महाशय बन गए और दिखाते देखो हम इस रूप में हैं। तो हम क्रिया योग ध्यान करने वाले जो लाड़ी महाशय से ज्ञान मिला है, हमारा ये धर्म हो जाता है, हमारा कर्म हो जाता है। इसको इतना अच्छा अभ्यास करे, इस पृथ्वी पर क्रिया योग फैल जाए और झगड़े झंझट खत्म हो जाए, सारा FIR खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, तनाव खत्म हो जाए, चिंता खत्म हो जाए। बहुत पैसा इकट्ठा कर लीजिए, बहुत बड़ी डिग्री पा लीजिए, बहुत प्रोफेसर हो जाइए, बड़े बिजनेसमैन हो जाइए, IAS IPS हो जाइए, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कुछ भी हो जाइए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो जाइए, लेकिन गारंटी है कि आपको वो सुख और शांति नहीं मिलेगी जिसको खोज रहे हैं। क्योंकि भगवान इतने रूपों में स्वयं को प्रकट करके दिखा रहे हैं, देखो हम ये बने और अपने को ही हम शांति नहीं दे पा रहे। हम चीफ जस्टिस बने और हमें ही शांति नहीं है। हम IAS टॉप पर बने, चीफ सेक्रेटरी बने, हमें ही शांति नहीं है। हम ही प्राइम मिनिस्टर हुए, हमें शांति नहीं है। हम ही सब कुछ है, हमें शांति ही नहीं है। शांति किसको है? लाड़ी महाशय को। जब ये चीज सिद्ध हो गया कि लाड़ी महाशय परम शांति में, तो उनके मार्ग पर चलिए। और हम आपकी सेवा करते हैं बहुत लगन के साथ। आपको जब अभ्यास करते मन लगा के करिए। याद रखिए, बनत बनत बन जाइए। और मात्रा स्पर्श तितिक्षा। मात्रा स्पर्श क्या है? अभी आपने अभ्यास किया, 1 साल से कर रहे हैं, फिर मात्रा स्पर्श तितिक्षा। मात्रा क्या है? हर्ष दीर्घ प्रुत, यानी आ आ। इसका मतलब क्या? दूरी, समय। समय भी मात्रा है। समय के बंधन मत फंसिए, मत कहीं हमको आज ही हो जाए, हमको निर्विकल्प समाधि आज ही रख जाए। इसका अर्थ है कि मात्रा स्पर्श तितिक्षा नहीं कर रहे अभ्यास। निर्विकल्प समाधि लगे या न लगे, हमें प्रभु का दर्शन हो या न हो, हमें ज्ञान शक्ति शांति मिले या न मिले, हम क्रिया योग ध्यान करेंगे क्रिया योग पाने के लिए। बस क्रिया योग पाने के लिए हमें मरना पड़े तो मर जाएंगे। और ये कैसी बात है? वो तो मरेंगे ही। जब क्रिया योग ध्यान करेंगे, सविकल्प समाधि लगेगी, तो बॉडी हो जाएगी जैसे डेड। कोई देखे कहेंगे मर गए। जिसे घर वालों को पता होना चाहिए वे सविकल्प समाधि लगी कि मरे हैं। आप जांच करेंगे तो मरे नहीं।
हालांकि हार्ट बीट नहीं है, पल्स रेट नहीं है, श्वास नहीं चल रही है, आंखों में रिफ्लेक्शन नहीं है, तब भी जिंदा है वो। वेट करिए, थोड़ी देर में चलने लगेंगे। जैसे ये आप जाइए ना नॉर्थ पोल पर, जो सफ़ेद भालू होता है, जब खूब ठंडक पड़ती है तो बर्फ में घुस जाता है, पड़ा रहता 3-3 महीने 4-4 महीने, खाना नहीं खाता है, बड़ा मोटा तगड़ा होता है। फिर धीरे धीरे निकलता है, जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, फिर वहाँ धीरे धीरे जब श्वास लेता है तो श्वास की गर्मी से जो सुराख बनता है, फिर वहाँ से भालू निकलता है, बड़ा मोटा सा होता है। फिर खोज खोज करके खाता है मछली वगैरह, फिर हाइबरनेशन में जाता है। अपना मेढक है, जैसे जाड़ा आता है या बहुत तेज गर्मी पड़ती है, घुस जाता है नीचे, वहाँ जा कर के मेटाबॉलिक रेट मिनिमम हो जाता है, हार्ट बीट श्वास की गति मिनिमम हो जाती है, कभी कभी बंद ही हो जाती है। तो ऐसे जब आप क्रिया योग ध्यान करेंगे तो हमें जो एक हाइबरनेशन होता है, स्वैच्छिक होता है, वो अपने आप नहीं होता, हमारा क्रिएट किया होता है। जो चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं उसको हम हटा भी सकते हैं, लेकिन और अच्छा तरीका है कि सविकल्प समाधि से गुजरना ही ना पड़े, डायरेक्ट निर्विकल्प समाधि में जाएं। हम लोग यहाँ पर हैं, क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं, एक स्टेशन आ गया जिसको सविकल्प समाधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, बड़ा डर लगता है इसमें। किसको डर लगता है? जिसको समाधि लगती है उसको नहीं, अगल बगल के लोगों को। ये क्या तो मर गया, आप इंतजार करिए, मरा नहीं है। उसके कान में जोर जोर से आवाज करिए, कोई भी आवाज करिए, ओम करिए या ताली बजाइए, कुछ भी करिए, थोड़ी देर में आंख खोलेगा, बैठ जाएगा वो। इसके बाद फिर बार बार सविकल्प समाधि होते होते एक अंतिम समाधि आती है जिसको निर्विकल्प कहते हैं। निर्विकल्प समाधि क्या होती है? ये अंतिम होती है, जिसमें अनुभव होता है कैवल्य के। कैवल्य क्या है? हम सबसे जुड़े, किसी से अलग है ही नहीं, तो किससे अलग होंगे हम? ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाओं से हम जुड़े हैं, किसी से अलग होने का प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, हम किसी से दूर हो जाएं। तो चलो, ये सविकल्प समाधि के बजाय हम डायरेक्ट क्या जा सकते हैं? हाँ, डायरेक्ट जा सकते हैं। बस ये संकल्प लीजिए कि आप सबको आप परब्रह्म के रूप में मानेंगे। आपको गाली दे कोई बात नहीं, परब्रह्म का एक रूप है जो गाली देने के लिए प्रकट हुआ है। हमको गाली देता है तो हम अपने को ऑब्जर्व करें कि उसको तब मानते हैं कि नहीं। ब्रह्मांड की प्रत्येक रचना को हम इतना प्रेम करें जैसे साक्षात परब्रह्म वही है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से पहुँच जाएंगे निर्विकल्प समाधि में, बीच का स्टेशन क्रॉस कर जाएंगे। तो आप ऐसा करके देखिए, क्योंकि वर्तमान द्वापर युग वैज्ञानिक युग है। जो सुनिए उसको करके देखिए, सुन करके ही याद हो गया तो हमें आता है, ये भूल जाइए। याद हो गया हमें आता है, ये कल काल की पढ़ाई थी। हम कुछ दोहे याद कर लिए, पता चला कि हमें आता है, आता नहीं है, उस पर तो हम चले ही नहीं। कुछ संस्कृत के श्लोक पढ़ लिए, आता है, उसकी व्याख्या खूब बढ़िया करते हैं, नाटक भी करते हैं, ड्रामा भी करते हैं, लेकिन उस पर चले नहीं हैं, तो आता नहीं हमें। अब द्वापर युग है, वैज्ञानिक युग है, जो आप सोचिए उसको करके देखिए। तो कैसे करेंगे आप? पता चला किसी दूसरे को पकड़े, आप मन से मान लीजिए सब परब्रह्म के रूप है। नहीं तो कोई जा रहा है, हे सुनिए क्या है, अरे आप परब्रह्म है, कहेंगे पागल हो क्या? वो जा रहा काम से, हाई कोर्ट में तारीख है, आप पकड़ कर रहे हैं आप परब्रह्म है, तो कहेगा पागल है कि नहीं? या कोई डॉक्टर जा रहे हो हॉस्पिटल, आप पकड़ी कहिए परब्रह्म है आप। कोई खेत में जा रहा पानी डालने पेड़ों को, कहिए आप परब्रह्म है। तो ये सब पकड़ के इस तरह से कहिए मत, पागलपन है ये। तो कैसे हम दूसरे को परब्रह्म के रूप में स्वीकार करें? टेक्निक क्या है? उसको पैर की उंगली से सिर तक पहले अपने को स्वीकार करिए। दाहिना और बायां पैर साक्षात परब्रह्म इस रूप में विद्यमान है, तो उसकी अनुभूति करिए, भूलिए मत। पैर के नाखून से लेकर के कमर तक एक एक बिंदु की अनुभूति में बने रहिए। उसमें जितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं वो मात्राएं हैं, वो
मात्राओं की अनगिनत परिभाषा है। एक मात्रा ये भी है, पता चला पैर में कुछ अनुभव हो रहा है चलते समय, या बैठे हुए या खड़े हैं या नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अनुभूति मात्रा है, उसको स्पर्श है। उस स्पर्श को क्या कहेंगे? ये प्रभु का रूप है। ये इस तरीके से आप अपने से अभ्यास करना शुरू करिए। आपका पैर है, हाथ है, पीठ है, पेट है, सीना है, गला है, चेहरा है, सिर है। पैर की उंगली से लेकर सिर तक सब अपने में एकाग्र होकर के स्वीकार करिए। जब स्वीकार करेंगे एक सारी अनुभूति, ये परब्रह्म की उपस्थिति है, तब हमें ज्ञान होगा कि हमारा आचरण कैसे हो। हम तो आपको मानते हैं इस रूप में, कभी पकड़ के तो नहीं मैंने कहा शेख हैंड परब्रह्म हाउ आर यू। ये क्या है? मेंटल बीमारी है। प्रेम मन में किया जाता है, उसके लिए अभिव्यक्ति नहीं होती है। गले लग गए, अरे परब्रह्म, ये क्या है? ये इमोशन से, उसको व्यक्त न करिए। जैसे हम पैरों को अनुभव कर रहे हैं, तो ये तो नहीं कहते पैर को कि हेलो पैर, शेक हैंड, हाउ आर यू, यू आर परब्रह्म। कहते हैं कभी? कभी नहीं कहते। चलो सिर है ये, इसको पकड़ ले, हेलो माय डियर हेड, यू आर परब्रह्म, आई लव यू सो मच। ये सब नहीं कहते। सिर की अनुभूति करते हैं, इसको ऐसे स्वीकार करते हैं। मात्रा स्पर्श स्थितिक्षा, सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं, जिसको कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, कुछ भी कहते हैं, गर्मी और सर्दी, कुछ भी हो रहा है, उस अनुभूति को आप स्वीकार करिए। साक्षात परब्रह्म है वो। तो और इसी गहराई में आएंगे तो क्या पता चलेगा? उसी अनुभूति में बाबा जी हैं, उसी अनुभूति में लाड़ी महाशय हैं, उसी अनुभूति में ज्ञानावतारी तीर्थगिरी है, परमहंस योगानंद है, और आइए पीछे बुद्धा है, जीसस क्राइस्ट है, कबीर साहब, नानक देव जी, सब उसी में है। और आइए भगवान राम और कृष्ण उसी में है, अब्राहिम उसी में है। तो उसी और गहराई में आइए। तो इसको मानिए ना, सुनने से नहीं होता है, इसका प्रैक्टिस करिए। क्योंकि हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि सभी राष्ट्रों में हथियार जो बनाने की होड़ हो, खत्म हो। वैसे बाह्य क्रिया ऐसी हो रही कि इनकी होड़ खत्म होगी। यूक्रेन और पुतिन की लड़ाई में चीज़ें आ जाएंगी। सब देश को मिलकर के सुलह करना पड़ेगा, हथियार बनाना बंद करिए। और ये जो कष्टों से मुक्त होने का जो तरीका है, क्रिया योग ध्यान, ये आगे हो जाएगा। कैसे हम जीवन व्यतीत करें, कौन जीवन व्यतीत करके दिखाया है, चलो लाठी महाशय किसी को समझ में नहीं आएगा। ऐसी ऊंची अवस्था थी, सामान्य रूप में महात्मा गांधी जीवन व्यतीत किए हैं। पैदा होकर के अंत तक कैसे रहे हैं, उनको देखिए कैसे रहे हैं, उनके बारे में पढ़िए, उनकी आत्मकथा को पढ़िए। और जो कोई लिखे हैं उनके बारे में ये मत पढ़िए, उनके बारे में कोई निंदा लिखा है तो मत पढ़िए। एक लुईस फिशर है, वो थोड़ा ठीक लिखे हैं। सबसे अच्छा तो परमहंस योगानंद लिखे हैं गांधी जी के बारे में। और महासमाधि के ठीक पहले, जब महासमाधि के ठीक पहले, महासमाधि क्या होती है? अंतिम यात्रा किसकी? ऋषि मुनि की, अवतार की। जब अवतार ऋषि मुनि की अंतिम यात्रा होती है, भौतिक जगत का काम खत्म हुआ, हम जाएंगे सूक्ष्म जगत में, तो जो कुछ कहते हैं वो सनातन सत्य होता है। यहाँ तक माना गया है न्यायपालिका में, कोई भी आदमी जब मरने लगता है, चाहे जल करके मर रहा हो, चाहे उसको बीमारी हो रही है, कोई सताया हो, तो उसका डेथ वर्जन लेते हैं। वो जो कहता है न्यायपालिका सही मानती है। अगर न्यायपालिका सही मान सकती है कि सामान्य व्यक्ति के डेथ वर्जन, मरने के पहले जो कुछ कहा है परमहंस योगानंद, जो ऋषि मुनि थे, इनको हम जानते हैं। जीसस और कृष्ण के अवतार के रूप में देखिए इनको। जीसस ले लीजिए पश्चिम के पैगंबर, और कृष्ण भगवान को ले लीजिए पूरब के। दोनों के अवतार परमहंस योगानंद। मैं गारंटी के साथ में इसको स्पष्ट करता हूँ। और यही परमहंस योगानंद क्या कहते हैं? 7 मार्च 1952 को 9:30 बजे रात्रि को अपने संदेश दे करके जब महासमाधि में प्रवेश कर रहे थे, तो संदेश का पहला वाक्य ही यही था, आई रिमेंबर माई मीटिंग विद महात्मा गांधी।
द ग्रेट प्रॉफिट ब्रॉट ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर पीस, प्रैक्टिकल मेथड फॉर पीस। तीनों कहा कि मैं महात्मा गांधी को याद कर रहा हूँ, जो ग्रेट पैगंबर है, यानी बहुत बड़े अवतार के रूप में है। किसी अवतार को सबसे बड़ा रूप क्या होता, उस रूप में है। उन्होंने कैसे शांति का स्थापना करी, प्रैक्टिकल रूप दिखाया है। तो आप पढ़िए गांधी जी को। कल कुछ किताबें यहाँ रखेंगे हम, आप उसमें से लेकर के पढ़िए, लेकिन उसको फिर वापस कर दीजिएगा। फिर वो किताबें मंगा लीजिए, हम मंगा देंगे आपको। इस तरीके से जब आप गांधी जी को पढ़ेंगे तो गांधी जी कैसे रहे हैं बचपन से, और फिर गृहस्थ जीवन था, शादीशुदा थे कि बच्चे थे, और लोगों को कष्ट दूर करने के लिए वकालत पढ़े, क्योंकि यहाँ जजेज को बना करके ब्रिटिश लोग पूरा अन्याय कर रहे थे। ब्रिटिश लोग कुछ को आईएएस आईपीएस बना करके डंडे चला रहे थे। सोचे जब तक हम उसमें जाएंगे नहीं, इस गंदगी साफ नहीं होगी। इससे महात्मा गांधी खुद बैरिस्टर हुए, पढ़ाई किए और उसमें गए। 22 साल की उम्र में अफ्रीका गए। 22 साल की उम्र होती क्या है, वहाँ जाकर पूरे ब्रिटिश एम्पायर को सिद्ध किया कि आप क्रिश्चियनिटी पर नहीं हैं, आप क्रिश्चियन जरूर हैं लेकिन क्राइस्ट के प्रिंसिपल पर नहीं रह रहे हैं। और जीसस क्राइस्ट का प्रिंसिपल ये है, पूरा नतमस्तक हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो कहा था सारी मान्यताओं को मान लिया। फिर 1915 में भारत आए। यहाँ आए, इनका कोई सुनता नहीं था। यहाँ लोग डरते थे कहीं ये छा जाएंगे तो हमारी राजनीति क्या होगी। सबको छोड़ करके चंपारण से शुरू किया, और देखिए यहाँ का ब्रिटिश एम्पायर उनको ईसा मसीह का अवतार मानता है। इसे समय आ गया कि आप गांधी जी को पढ़िए, किसी की कही सुनी बातों पर मत आइए। क्या लिखा उनके बारे में, परमहंस योगानंद। इतना बड़ा ध्यान कौन करेगा, शरीर छोड़ करके जाए और हफ्तों पड़ी रहे, शरीर में कोई चिन्ह ही ना हो मृत्यु का। इनके शरीर में देखिए, शरीर छोड़ने के बाद इनकी शरीर पड़ी रही। कैसे भगवान एक लीला रची कि इनके घर से समाचार आया कि ऐसे रहने दीजिए, हम लोग अंतिम संस्कार में भाग लेंगे। तो 20 दिन बीत गया, फिर आता है कि हम लोग आ नहीं पाएंगे। तब तक 20 दिन तक रखी गई ऑब्जर्वेशन में। शरीर में ना तो कोई फफूंदी पड़ी, ना कोई दुर्गंध आई, कुछ भी नहीं आई, शरीर का आकार वैसे बना रहा। तो इस मेडिकल रिपोर्ट 4.5 पेज की। फॉरेस्ट लैंड मेमोरियल के डायरेक्टर, वहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं, इनकी रिपोर्ट पर देखिए लिखा क्या है। परमहंस योगानंद जी के पार्थिव शरीर में किसी भी प्रकार के विकार का लक्षण न दिखाई पड़ना हमारे लिए एक अत्यंत असाधारण अपूर्व अनुभव है। उनकी मृत्यु वहाँ समाधि के 20 दिन बाद भी उनके शरीर में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं दिखाई पड़ी। न त्वचा के रंग में कोई परिवर्तन के संकेत थे, न शरीर तंतुओं में शुष्कता आई प्रतीत हुई। शवागार के वृत्त इतिहास में जहाँ तक विदित है, पार्थिव शरीर के ऐसे परिपूर्ण संरक्षण की अवस्था अद्वितीय है। तो ये सब जो एक घटना घटित हुई कि 20 दिन तक शरीर पड़ी रही, देखा गया तीसरे चौथे दिन कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। कौतूहल जगा। इतने में कलकत्ता से समाचार आ गया कि उनके घर के कोई आएंगे, और फिर बाद में पता चला नहीं आ पा रहे हैं। नहीं आ पा रहे थे, फिर एक नियम नहीं था कि उस तरह से शरीर को बहुत दिनों तक रखा जाए। उसको कैस्केट बंद करके अभी रखी हुई है। अभी एक फॉरेस्ट लैंड मेमोरियल पार्क में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वीवीआईपी लोगों के शरीर वहीं पर रखी है, इनकी भी रखी है। इनकी शरीर जहाँ रखी है, प्रतिदिन वहाँ लोग बैठ के ध्यान करते रहते हैं। औरों की शरीर जहाँ रखी है, साल में कोई जाता है एक बार, एक फूल चढ़ाता है। इनका जहाँ रखा रोज फूल चढ़ाए जा रहे हैं, रोज ध्यान कर रहे हैं लोग। वहाँ पर हम कई बार गए हैं। हमारा कहने का अभिप्राय क्या है, परमहंस योगानंद जो लिखे, इनसे बड़ा कोई राइटर नहीं। स्वयं राइटर जो दिखा गया कि हम शरीर छोड़ के जा रहे हैं, पवित्र रहिए। इस पवित्रता के कारण बैक्टीरिया वायरस इस पर अटैक नहीं कर रहे हैं, शरीर में कोई दुर्गंध नहीं आ रही है। तो ये जो लिखेंगे गलत लिखेंगे क्या? जिन्हें लिखा कि महात्मा गांधी पैगंबर हैं,
ग्रेट पैगंबर, तो उनके बारे में पढ़िए, उनकी जीवन कथा पढ़ डालिए। कुछ सेलेक्टेड किताबें हम आपके यहाँ रख देंगे, उसको पढ़िए, उनकी तरह से जीवन व्यतीत करिए। उनको न गठिया थी, न डायबिटीज था, न ब्लड प्रेशर था, और सबको प्रेम से बातें मनवाते थे। नहीं मानते थे तो हम खाना नहीं खाएंगे। हमारे घर में था, जब कोई नाराज हो कहते थे अब खाना नहीं खाएंगे। भाई दादी माँ कहती थी खा लीजिए खा लीजिए, नहीं खाएंगे। अरे चलिए देसी गाय का घी है, छौंक लगा देते हैं, कहते कहते तब जाते थे खाने। तो गांधी कितनी बढ़िया थी कि आप नहीं हमारी बात मानोगे, सही है, तब नहीं खाएंगे, मर जाएंगे। कितना बड़ा प्रेम था कि ब्रिटिश एम्पायर इनके हंगर स्ट्राइक से डर जाती थी। वो कहते नहीं कि चलो ये बूढ़ा आदमी है, नहीं खाएगा, मर जाएगा, छुट्टी होगी। और जब अंतिम समय में जब जेल में बंद थे आगा खां पैलेस में, जिनकी लकड़ियों पर इकट्ठा कर ली गई थी, अब तो मरने वाले हैं, ये मरे नहीं। उनका संकल्प था कि हम राष्ट्र की सेवा के लिए है। तो इस तरह से रहिए, आप मरिए मत, बने रहिए जब तक देश ठीक न हो। हम आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है। आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, तनाव चिंता दूर हो जाएगा। अभ्यास हम आपको कराएंगे, अभ्यास आप कर भी रहे हैं। आज हम कुछ मिनट का आपको प्राणायाम का अभ्यास हम देंगे, वो थोड़ा सा करिए। इसको थोड़ा अंग्रेजी में बता दें हम। I want to explain this very clearly, but I cannot translate the whole class into English. But I can say this very clearly. We have this concept of evolution. We want to evolve. We want to progress in the life. What kind of progress we want? We want to live like Western style. What is Western style? After that, when they got fed up, purchase any kind of good dress, it is not good. Then they start cutting it here. Then purchase the plant and they cut it here. Now they walk. Oh, this is now fashion. It is sold in India. Oh, then I will cut here also. I will cut my pant here also. And that is the gene. Gene was because all the Western country, there was slavery. They used to wear this dress which is leftover. And they realize, all the Western, in that wearing the dress there is no joy. They start doing opposite. When they purchase carpet from here, new carpet, they throw on the road. Trucks are coming and going, and carpet become dirty and little broken. Oh, very costly now. They say it is very old carpet, 300 years old. It is purchased in very high price. What is this? Now they realize there is no peace and joy in having good dresses, having good carpet. Therefore, when we say now America is very highly evolved, in what way? Discovery in America is done what we wanted, what we want here. Here Ram killed Ravana. We believe in killing and hitting. Yogeshwar Krishna arranged big war. Many were butchered, slaughtered. This concept came from the West because they were very poor. There was only snow and ice, there was no food. They are having horses. I have all photographs. They are having horses. Sitting the horses, they were chasing the animals. Big yak and buffalo, they used to run. They are very heavy body, they cannot run like horse. They used to fall down. They find easy to cut and eat the meat. Therefore, they were supplying food by hunting. They developed a thought to do discovery, research by hunting. They hunted a stone. They discovered atom. They hunted atom. They got electron, proton, neutron. This is not the way of doing research. They started hunting our blood. I want blood. They said the CBC. I want CBC should be done. I want blood pathology. I will take blood out. I'll put some chemicals. The blood is spoiled. I put blood on the slide. Under microscope, I am going to examine. Now, complete nature of blood is destroyed. When blood is not in normal state, how you can judge it is good or bad? What is the Indian philosophy of healing? Process of unity.
Blood is flowing inside. All right, let us practice oneness with the blood. Place mind on body. The mind is one with the blood flow, with the lymph, with all organs. When you experience complete love for head to toe, all changes, matra, sparsha, titiksha. When all perceptions you feel, you start enjoying it. Accept presence of God. Okay, now I can write blood pathology. What is my blood? The best blood. My bone, very good. Muscles, very good. Eyes, very good. Digestive system, very good. This is the way of the highest, best diagnosis. This is what is going to spread in all over the world. And who will be scientist? Kriya Yoga meditator. You will be scientist. It is the responsibility of all persons who are practicing Kriya Yoga to demonstrate like Lahiri Mahasaya. Through this Kriya Yoga you can raise the dead. You can heal, you can increase weight instantly. One great disciple Lahiri Mahasaya, the Sikteshwar, he was visiting Lahiri Mahasaya. He was telling that how terrible he was feeling. He was sick and he lost 50-pound weight. He was explaining his sickness to Lahiri Mahasaya. He told, yes. Your thought make you sick. Now you think that you have lost your weight. Your thought lost your weight. Tomorrow will be good. Try to remove this thought, tomorrow you will feel good. Next day he felt very good. Then again he came, yes, Guruji, I feel very good today. You healed me. No, I never healed me. It is you healed yourself. Therefore have the same thought, otherwise you may get again some problem. Then when he went home, he has a fear that he can get again that sickness. He became again very sick. Then it's very hard he took to come and to see the master. When he met master again, Guruji, I am more sick now. I have more weakness. He said, again you made yourself sick. Again you created thought of sickness, therefore you became sick. Guruji, you are ridiculing me. You are not understanding how problem I am facing. I understand it, Sikteshwar. Listen, you created sickness thought. You became sick. You had fear of losing weight. You lost weight. When Lahiri Mahasaya gazed in the eyes of Sikteshwar, Sikteshwar believed my master will not say anything unnecessarily. Then he questioned that if I say firmly, there is no illness, sickness, I have not lost weight, I am going to feel complete health and complete weight as it was. Lahiri Mahasaya said, it is done. Within a moment he gained 50-pound weight. All sickness disappeared. When he went to the madrasa, oh son, what happens? Your body is swollen. No, mom, it is not swollen. It is like before. It is my Guruji had done this. I don't believe. But that weight stayed. What is this? Therefore, Lahiri Mahasaya demonstrated he is the best doctor, best engineer. Now Kriya Yoga master will demonstrate. We do not need flight and helicopter. There is danger there. Learn Kriya Yoga. If you cannot make that a high transportation of your visual form here to there, you can transport your thought. You can send your thought. And you are sending your voice through the cell phone. You are sending your images. In the same, by using the Kriya Yoga technique, you can send your healing vibration to anywhere. You can heal anyone. Therefore, if you are not reached to the height of Lahiri Mahasaya, to transport your visual form from here to there, at least you can transport your thought. You can send your thoughts, ideas and concepts. Tell that person to receive it. You will find healing. So what I request all of you, in English I am not going to tell all details of this because you don't need it. Simply one thing I can say, if you want that whole world should be better, then who is the best politician? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, great politician and great saint. One of the unique personality. How he lived. All persons of the world should follow Mahatma Gandhi's lifestyle.
not written by anyone else, written by himself in Autobiography of Yogi, or written by Paramahansa Yogananda about Gandhiji. Why you are reading about other writers who have not experienced the life of Mahatma Gandhi, who have not lived the life of Mahatma Gandhi? Then follow his Autobiography of Yogi. About Gandhiji, good chapter is given here. And read about Manu, who served Gandhiji. Something want to read more, Louis Fisher. Other textbook will try to write in such a way, by reading that, you may develop a hatred towards something. Therefore, I advise you this. Read about Mahatma Gandhi in Autobiography of Yogi. Read about Mahatma Gandhi, which is one more text written by Manuji, who served Gandhiji, the end of an epoch. Sufficient. Read about Gandhiji further if you want, Louis Fisher. Other, I don't recommend any writing, because I have gone through many. When you read them, you develop hatred towards the Congress, towards some leader, towards the Bhajpa, towards the Baspa, towards the Sapa, towards the Trump, towards the American politicians, anywhere. If you are developing hatred by reading anything, you stop reading. Then what I recommend, Louis Fisher. But Louis Fisher did one thing not good. He should have good face. He had a very good face, Mahatma Gandhi. See in the rupees how face is appearing. This is the Louis Fisher, a great journalist. He lived. He just talked many hours and days and weeks with Mahatma Gandhi. What he observed, he wrote. But I can't say that is the best writing. Best writing is done by Paramahansa Yogananda. After that, the Manu, who was carrying Mahatma Gandhi. Try to read this sincerely. This is in English. You do not know English, then don't read. This is so thick, unnecessary time wastage. This is the Autobiography of Yogi. That is sufficient. This is for today's brief message. What is the conclusion? It is responsibility of the Kriya Yoga meditator to change the atmosphere of the earth, to create a thought so that all nations should gather together and make a law. No weapons construction should be done. India should confront. No license anybody. India should come first to bring them realization by practicing the principle and philosophy of holy science. Now we are able to remove all illness, sickness of body and mind. Now we don't fight. We do not need police. We do not need FIR. We do not need barrister. We do not need any judiciary. I want India what it was in the time of Buddha. This is brief message for today. Now this India has to demonstrate, I am not the one nation like other nation, to take the money from other nation and become rich. We, India is a nation who is going to demonstrate, if my revenue is increasing, let all nations' revenue should increase at the same time. If my nation is getting peace, let all nations should get peace same time. If we are having more vitality, let all human beings living on this earth to demonstrate their vitality. This is brief message for today. I am going to give you 5 minutes pranayama practice. आई हम आपको 5 मिनट प्राणायाम का अभ्यास कराते हैं. Now we are ready to practice pranayama. What is the pranayama? Practicing Kriya Yoga is the highest pranayama and complete pranayama. How to practice in the shortest time? 5 minutes, 10 minutes? Let us follow it. अब हम लोग प्राणायाम करने जा रहे हैं. क्रियायोग का अभ्यास उच्चतम प्राणायाम है और कंप्लीट परफेक्ट प्राणायाम है, जिसका अभ्यास हम 5 या 10 मिनट का भी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. यहाँ पर हम छोटा अभ्यास दे रहे हैं, बस सुनिए और जितना समझ में आए अभ्यास करिए. ट्राई टू लिसन एंड फॉलो द प्रैक्टिस. आंखें हम बंद कर लें. लेट अस क्लोज आवर आइज. आंखों को बंद करके हम प्राण की अनुभूति करें.
Keeping eyes closed, let us feel presence of Pran. Pran means life. Life means omnipotent power. Life means omniscient consciousness, eternal peace and bliss, and immortality. Feel head to toes, each and every point, from head up to the tip of the nails of the toes. Feel it more and more. Presence of head to toes. Whatever we experience, feel, all various changes within head to toes, they represent life, Pran. Accept all with the highest devotion. आंख बंद रखते हुए सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं, अनुभव करें। हम जो भी अनुभूति कर रहे हैं, ये प्राण है, ये जीवन है, ये लाइफ फोर्स है। सिर से पैर की अंगुली तक ये अलौकिक रचना, इसकी उपस्थिति, इसकी अनुभूति, ये प्राण की अनुभूति है, जीवन की अनुभूति है। अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। Place both palm on the posterior surface of head. सिर, चेहरा, गला और पूरा स्पाइन, रीढ़ अनुभव करें। Feel head, face, neck, spine more and more. सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक हम जो अनुभव कर रहे हैं, ये सब प्राण है। प्राणायाम क्या है? प्राण का आयाम, प्राण के स्वरूप की अनुभूति। प्राण का स्वरूप का अर्थ क्या है? प्राण की रचना, मॉर्फोलॉजी, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन। प्राण का फंक्शन क्या है? प्राण स्वयं सिर से पैर की अंगुली तक इस रूप में व्यक्त है। What is the pranayama? Pranayama is called the ayam of pran. Ayam means structure, function of the pran. What is structure and function of the pran? That we perceive in the form of head to toes. Creativity of pran is present in the form of head to toes and changes within in the form of breath. फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप। जो श्वास की अनुभूति कर रहे हैं, पैर की अंगुली से हाथ की अंगुली तक जो अनुभव कर रहे हैं, यह अनुभूति प्राण है। प्राण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जिसे हम भूल से कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, सुख और दुख कहते हैं। Unknowingly we commit mistake. We appreciate pran, presence of head to toes, as heat and cold, comfort, discomfort, pain and pleasure, heaviness, lightness. This is not correct. Head to toes, what we feel is an omniscient, omnipotent consciousness. फिर हाथों को ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन। हाथों को मोड़े और फैलाएं, फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स। जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, ये सर्वशक्तिमान तत्व की उपस्थिति है।
ये परम शांति तत्व की उपस्थिति है। सिर से पैर की अंगुली तक हम अनुभव करते रहें। जो भी अनुभूतियां हो रही हैं इसकी महिमा अनंत और असीम है। यही ज्ञान की उपस्थिति, यही शक्ति की उपस्थिति, यही शांति तत्व, यही आनंद तत्व, यही अमर तत्व। Each and every moment, whatever we feel, head to toe changes within, is presence of omniscient consciousness, omnipotent consciousness, eternal peace and bliss, and immortality. फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। Again place both palm on the posterior surface of head. दाहिना पैर बायां पैर खड़ा ढीला करें। Tense, relax, right leg, left leg. दाहिने पैर की अंगुलियां, पंजा हिलाएं डुलाएं। Try to move toes of the feet and both feet. Tense, relax, calf muscles and thighs. खड़ा करें ढीला करें पिंडलियों को, जांघ को। जो अनुभव हो रहा है ये सब प्राण की उपस्थिति है। During this practice, whatever we feel is presence of प्राण। फिर सिर और रीढ़ पर विशेष एकाग्रता बढ़ाएं। Have more awareness to feel head and spine. अब सब ढीला कर दे। Now relax arms. अब ध्यान के स्टैंड के सहारे बैठे। Now sit with the meditation stand or without meditation stand, but you have to close your ears. हम ध्यान के स्टैंड का सहारा ले लें या बिना ध्यान के स्टैंड के बैठे, लेकिन हम कान को बंद करेंगे। जब कान बंद हो जाए तो एक आवाज सुनाई पड़ती है, एक विचित्र सी आवाज, जैसे बरसात में कीड़ों की आवाज या समुद्र के किनारे खड़े हो तो जैसे लहरों की आवाज, या कहीं आग जल रही हो तो आग के लपट की आवाज। इस तरह से अनगिनत तरह की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। कान बंद करके आवाज को सुनते हुए, आंख बंद रखते हुए माथे के सामने जो दिखाई पड़े अंधकार प्रकाश का जंक्शन, उसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। उसी के साथ साथ श्वास अनुभव करते रहें। सिर से पैर की उंगली तक इसे अनुभूति करते रहें। सभी प्रकार की अनुभूतियों को हम स्वीकार करें। परब्रह्म की उपस्थिति इतने तरह से। Now, after closing ears, we observe sounds of the various kinds. If you are standing at the beach of ocean, we hear the sound of waves. When ears are closed, sometimes you listen that. When ears are closed, sometimes you listen the sound of various worms in the rainy season. Or when there is a big fire, whatever the sound of the fire waves, you listen that. Keeping ears closed, keep on listening that sound. At the same time, observe breath. At the same time, keeping eyes closed, have deepest awareness to observe the things we see in the space in front of forehead, junction of light and darkness. At the same time, feel head to toe changes within. All these various perceptions, accept them, presence of life. Practice oneness with the life, with the highest devotion.
इस तरह जो अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास का समय आप बढ़ाते जाएं, जितना अधिक समय हो बढ़ा सके। ये प्राणायाम एक क्रिया योग ध्यान है। ये इतना ही नहीं, नीति नीति इतना ही नहीं, और है और है। What you are practicing is the pranayama, is the kriya meditation. You can keep on practicing more and more, but you should know that the pranayama we are practicing is not only this much. It is just one drop in ocean. अब फिर से हम इस स्टैंड को बगल में रख करके दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। Again, try to place his hand at the side. Place both palm on the posterior surface of it. Tense, relax right leg, left leg, back, right and left. दाहिने और बाएं पैर को कड़ा ढीला करें। दाहिनी और बाईं पीठ, दाहिना और बायां हाथ, right and left arm. Curve head and spine slowly towards right, towards left, backward, forward. Bending will be gentle. धीरे धीरे सिर और रीढ़ को हम दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ इस प्रकार हम झुकाएं, इस प्रकार हम मोड़ें जो अच्छा लगे। उतना न हम मोड़ें, उतना न झुकाएं। जिसको मोड़ने झुकाने पर जो परिवर्तन हो अच्छा न लगे, उतना ही झुकाएं जिससे परिवर्तन बहुत ही सुखद हो। जो कुछ हम प्रतिपल अनुभव कर रहे हैं ये प्राण है। ईच एंड एवरी मोमेंट व्हाट वी फील इज लाइफ, इज प्राण। अब 2 बार में श्वास और प्रश्वास के साथ हम इस तरह से अंगड़ाई लें, पैर के नाखून से लेकर के हाथ के अंगुली के नाखून तक, पैर के पंजे से सिर तक अच्छी तरह अनुभव कर सके। Now with the double breathing, try to feel each and every part from tip of the nails of the toes to top of the head. Feel it more and more. Now relax all parts, सब कुछ ढीला कर दे। Let us bow down to our devotion in Kriya Yoga, which is the fittest key to enter into heaven and to create heaven anywhere. हम क्रिया योग पे अपनी भक्ति को नमन करें, जो सबसे बड़ी कुंजी है स्वर्ग के दरवाजे को खोलने के लिए, और सबसे बड़ा मंत्र है किसी भी जगह को स्वर्ग बनाने के लिए। बैठेंगे हम। Now we will sit. आंखें खोले, open eyes.